शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज ये बड़ी ही अहम खबर है और चौंका देने वाली खबर है इस हवाले से कि एक इंतहाई ज़िम्मेदार अफसर ने जो है इस हवाले से ये बयान दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या मकरू धंधा जो है वो हो रहा है और इसकी जो जड़ें हैं वो पंजाब और सिंध में जाकर मिलती हैं। इस जड़ों को फ़िलहाल जो है वो काट ज़रूर दिया गया है, और लेकिन ये ऐसे इंकशाफात हुए कि वो इंतहाई दिल हिला देने वाले हैं, बहुत ही खौफनाक किस्म के हैं कि पंजाब के अंदर किस किस्म का मकरू धंधा जो है वो हो रहा है और इस मकरू धंधे के अंदर कौन लोग शामिल हैं, वो किस किस्म का लबादा ओढ़ कर जो है वो बैठे हुए हैं मेरे और आपके दरमियान, हमें मालूम नहीं होता, और वो फिर इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट में जो है एक दरख्वास्त दायर हुई थी एक बच्ची की बाजियाबी के हवाले से, और उस दरख्वास्त में जो है ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इनकी जो बेटी है वो गुज़िश्ता 7 माह से जो है वो लापता है और वो गायब हो चुकी है और नहीं मालूम पड़ा वो कहाँ गई है। जिस पर जो है ये शेखुपुरा की एक रहने वाली एक बच्ची थी और इसके बाप ने जो है वो इसको की तलाश के लिए जो है लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, मुकदमा इसका दर्ज था। DP शेखुपुरा जो है वो फिर उन्होंने इस तमाम टीम को जो लीड किया, इस तमाम केस को देखा और आज इस लड़की को जो है बाजियाब करवा कर लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश किया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने जो है इस दरख्वास्त पर समाअत की और वहाँ पर DPO जाहिद मरवत जो हैं वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने एक इंतहाई होशरबा किस्म के जो है इंकशाफात किए, जो उस वक्त कोर्ट में खड़े हुए जब ये सुने तो इंतहाई मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात थी कि इतने बड़े शहर में रहते हुए, इतनी एजेंसीज के रहते हुए, ये ऐसा मकरू धंधा जो है वो कैसे यहाँ से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन जब उस रिपोर्ट को देखा और उसके बाद जाहिद मरवत साहब से ने जो बातें की, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि अंदर रहते हुए लोग हैं और जो ये क्या कर रहे हैं। मैं बच्ची की तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं और ये DPO जाहिद मरवत साहब हैं जिन्होंने आज ये कुछ इंकशाफात किए। मैं इसमें बताया था ये फेसबुक के ऊपर जो है वो मासूम बच्चियों से दोस्तियां करते थे और उनको फिर बरगलाते थे, फुसलाते थे और फिर यहाँ से आकर जो है वो सिंध के कच्चे के इलाके में जो है इन्हें फ़रोख्त कर देते थे। तकरीबन 100 से ज़ायद जो है बच्चियां हैं वो लाहौर शहर से अगवा होकर वो सिंध कच्चे के इलाके में गई हैं। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है कि लाहौर के अंदर गुज़िश्ता 6 माह के अंदर कितनी बच्चियों के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है और कितनी बच्चियां बाजियाब हुई हैं और कितनी ही वालिदैन ने जो है बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो है वो इस केसेस को परसू किया था। DPO के मुताबिक जो है 2 लाख रुपए में जो है ये बच्चियां वहाँ पर फ़रोख्त होती थी और इनको जिस्म फरोशी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। इन बच्चियों की उम्र तकरीबन 15 से 18 साल के दरमियान होती थी। ये मासूम कच्चे जहन होते हैं, इनको बरगलाना फुसलाना बहुत आसान होता है। तो ये जो गैंग था वो इसी तरह ये करता था। ये बच्चियां जो अगवा करते थे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से, और सबसे आसान हदफ जो है वो दाता दरबार का था। दाता दरबार से बच्चियों को अगवा करना इन्होंने और उसके बाद इन बच्चियों को कच्चे के इलाके के अंदर 2 लाख रुपए में फ़रोख्त करना। ये जिस बच्ची को की बाजियाबी का केस है ये भी जो है दाता दरबार के बाहर से अगवा हुई थी और इसको 2 लाख रुपए में जो है फ़रोख्त कर दिया गया था। अच्छा, पुलिस ने जो है 7 माह की इस तगोदो के बाद जो है इस गैंग की सरगना लतीफ़ा बीबी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ साथ 8 दीगर मुल्ज़मान जो फेसबुक के ऊपर बच्चियों को वरगलाते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे, उन्हें शादाब किस्म के सुहाने ख्वाब दिखाते थे, उनको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया। उनसे तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि ये लोग जो हैं वो फेसबुक पे और दीगर सोशल मीडिया टूल्स का इस्तेमाल करते हुए इन बच्चियों के साथ ताल्लुकात बनाते थे, उनको बहलाते थे और उसके बाद इनको मुख्तलिफ जगहों पे बुलाना और फिर वहाँ से अगवा करके इनको ले जाते थे। अब जो रिपोर्ट पुलिस ने जमा करवाई उस रिपोर्ट के मुताबिक दाता दरबार से ही तकरीबन 100 से ज़ायद जो बच्चियाँ हैं वो अगवा की गई। अब ये बच्चियाँ कौन हैं? अब ये बड़ा एक अहम सवाल पैदा हो गया है कि जाहिद मरवत साहब जो DPO शेखुपुरा हैं उन्होंने इतना बड़ा क्लेम किया है कि दाता दरबार के इलाके से ही 100 लड़कियों को अगवा किया गया। अब 100 लड़कियां लाहौर की रहने वाली हैं, वो कहाँ की रहने वाली ये अभी तक कुछ इल्म नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो है वो लड़कियां जो है यहाँ से अगवा लाजमी हुई हैं। अपने जिस समाअत के दौरान DPO को हुक्म दिया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर कार्रवाई की जाए।
अच्छा, इस बच्ची के अगवा का जो मुकदमा है वो 2 जून 2023 को जो है वो शेखुपुरा में थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस जो है इस बच्ची को तलाश करने में लग गई और उसके बाद इसके घर वालों ने इसकी हेबियस जो है वो फाइल की और कहा कि इस बच्ची को जो हब्से बेजा में रखा गया है और इसको यहाँ से वर्गला के अगवा करके नामालूम अफराद जो है ले गए। इस बच्ची का जो है वो 5 लाख तावान जो है वो भी मांगा गया था और फिर जो है ये एक जिस नंबर से कॉल आई थी फिर उसको ट्रेस करने का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेस करती हुई एक के बाद दो के बाद तीन तक जब पहुंची तो पता ये लगा कि ये लाहौर के इलाके जो दरिया रावी बहता उसके इर्द गिर्द जो लगी हुई झुग्गियाँ हैं वहाँ पर ये कुछ खाना बदोश जो हम बैठे हुए हैं और ये वहाँ से उस गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इस गैंग की जो सरगना थी लतीफ़ा बीबी समेत जो है 8 अफराद, उनको पुलिस ने पहले तो गिरफ्तार किया और फिर उनसे कड़ियाँ मिली और फिर पता ये लगा कि ये जो मुल्ज़िमान थे ये यहाँ से लड़कियों को अगवा करते थे, दाता साहब के इलाके से मुख्तलिफ इलाकों से उनको यहाँ बुलाया जाता था और उसके बाद इनको यहाँ से ले जाकर सिंध में कच्चे के इलाके में फ़रोख्त किया जाता था इस मकरू धंधे के लिए, फहाशी के लिए, जिस्म फरोशी के लिए। इनमें ये बच्चियाँ मुख्तलिफ इलाके सखर, लाड़काना, घोटकी में जो है वो फ़रोख्त की। कुछ बच्चियाँ वहाँ से इन्होंने गालबन बाजियाब भी करवाई हैं, लेकिन उनमें से जिस एक बच्ची की जो बाजियाबी के लिए दरख्वास्त आई थी उस बच्ची को आज इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू पेश किया और उसके बाद उसके वालिदैन उसको लेकर वहाँ से रवाना हो गए। ये बड़ा खौफनाक सूरत हाल है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर इस किस्म के मकरू धंधे वाले गैंग का ऑपरेट करना और इतने बड़े लेवल पर ऑपरेट करना, क्योंकि DPO जाहिद मरवत साहब का ये बयान देना कि 100 के करीब लड़कियाँ इस जगह से अगवा हुई हैं, ये बहुत अहम और बहुत जिससे मैं कहूँ कि होशरबा इंकशाफात में से एक है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि 100 बच्चियों की असमत दरी जो है वो लाहौर के इलाके से, लाहौर से वो अगवा हुई, फिर उनकी असमत दरी जो है पूरे पाकिस्तान में वो हो रही है और वो बच्चियाँ मुख्तलिफ जगहों पर अब अड्डों पर मौजूद हैं। गो के पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ़्तार किया उनमें से कुछ क्या अभी तफ्तीश जारी है, उन कुछ जेल जा चुके हैं और अभी तक इनसे जो है तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो भी चुका है और कर भी रहे हैं, रिमांड पर भी इनको लिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि लाहौर के अंदर से इस तरह बच्चियों का अगवा हो जाना कोई आसान बात नहीं है। इस तरह के फिर ये तो अभी एक गैंग है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, यहाँ ये खाना बदोश बैठे हुए हैं। मुतलका इदारों को, तफ्तीशी इदारों को, पुलिस को, सरगना जो पुलिस के खुफिया लोग हैं जिन्हें हम अंडर कवर भी कहते हैं, उनको फिर अब इस हवाले से जो है वो एक्टिवेट करने की ज़रूरत है इन तमाम इदारों को कि वो लाहौर के अंदर ऐसे गैंग्स का जो मालूम करें, उनका पता लगाएं, सुराग लगाएं कि ये गैंग्स कहाँ से क्यों ऑपरेट हो रहे हैं, कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, इनको चला कौन रहा है और जो दूसरे इलाकों में वहाँ की पुलिस से रब्ता करके इनका किला कमा किया जाए। क्योंकि लाहौर में अगर हम देखते तो टाउनशिप है, रावी है, समनाबाद है, इसके अलावा हम रायविंड के इलाके में चले जाएं, हम बंद रोड के इलाके में जाएं, इधर से हम अगर कसूर की जानिब जाएं तो वहाँ ये झुग्गियों वाले बहुत ज़्यादा बैठे हैं। खाना बदोश लाहौर शहर के अंदर जहाँ बड़े बड़े प्लॉट्स हैं वहाँ पर ये लोग अपनी झुग्गियाँ लगा कर बैठे। इनकी औरतें जो हैं वो सारा दिन सड़कों पे मांगती हैं, इशारों पे मांगती फिरती हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों की गोद में होते हैं, वो बच्चे किन के हैं, आखिर आया वो उनके ही हैं या किसी और के हैं। और इनके मर्द क्या करते हैं, जो लाहौर के अंदर इससे कबल भी लाहौर पुलिस ने जो कामयाबियाँ हासिल की थी, जो कुछ गैंग्स पकड़े थे, वो इसी तरह ही खाना बदोशों से उनका ताल्लुक था। लेकिन ये वाक़या जो हो जाना बहुत खौफनाक सूरत हाल का हामिल है कि इस तरह से जो है वो जिस्म फरोशी के लिए बच्चियों को ले जाना। और अभी तो सिर्फ ये लाहौर के अंदर इंकिशाफात हुआ, ये कोई मालूम नहीं है कि इनको शायद बैरून मुल्क भी भेजा जाता हो, क्योंकि अभी तो पुलिस ने काम लगाना। हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी अगर पंजाब से दूसरे सूबों को ये बच्चियाँ मुंतकिल हुई हैं तो फिर बैरून मुल्क भी मुंतकिल करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इनके गैंग्स के फिर जड़ें और बहुत अंदर तक मजबूत होंगी, फैली हुई होंगी। तो अब ये तो एक गैंग का अभी पहली कड़ी इनके हाथ लग गई है। उम्मीद ये करते हैं कि अब तमाम जो मुतलका इदारे हैं इसके ऊपर अपने काम धरेंगे और इस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है लाहौर के अंदर क्रैकडाउन किया जाए। और क्योंकि मुनशियात फरोशी भी यही लोग करते हैं ज़्यादातर, और उसके बाद अब ये इस मकरू धंधे के अंदर भी इनसे मुतल्लिक इंकिशाफ हुआ, तो तमाम इदारों को जो इस पर बाकायदा सीरियसली सोचना चाहिए और इनका किला कमा करना चाहिए ताकि जो है ना बच्चियाँ महफूज रह सकें। और दोबारा आखिर में मैं भी ये इल्तिजा करूँगा तमाम वालिदैन से कि वो अपनी नौउम्र बच्चियों पे जो है वो ज़रा निगाह रखें, उनके मोबाइल इस्तेमाल के ऊपर निगाह रखें। आया
वो मोबाइल पर किन लोगों से बात करते हैं, किन से दोस्तियाँ हैं उनकी, उनके स्कूल कॉलेज और इर्द गिर्द के जो माहौल है उस किस्म के लोग जो हैं उनसे राब्ते में हैं, ताल्लुक़ में, ताकि ये जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है महफूज हाथों में रह सके। आइंदा वीलॉग के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।